अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मजबूत होंगे और मजबूत से पढ़ रहे होंगे, है ना? तो बिना देरी किए आज हम क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 18 और 19 करेंगे। क्या करेंगे? 18 भी करेंगे और 19 भी करेंगे साथ साथ में। और ये कि पहले बता दूं मैं आपको, ये गज़ल क्या है? गज़ल है। और इनका नाम है ये दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। और दूसरा ये, और इनके मुसन्निफ़ का नाम मैं बता दूं, उनके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, असदुल्ला खां गालिब। इससे रिलेटेड बहुत से सवालात बनती है, तो याद रखना। ठीक है, तो चलते हैं आज बिना देरी किए पहला सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है हमारा? पहला सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब की शादी कितने साल की उम्र में हुई थी? मिर्ज़ा गालिब की शादी जो थी वो कितने साल की उम्र में हुई थी? तो मैं बता दूं आपको, ए बी एंड सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 13 साल की उम्र में। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 13 साल की उम्र में हुई थी। कितने साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? गालिब जी कहाँ पैदा हुए थे? ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है आपको। वो कहाँ पैदा हुए थे? तो मैं बता दूं आपको, लखनऊ में। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, लखनऊ में पैदा हुए थे। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की तरफ। तीसरा सवाल बोलता है, मिर्ज़ा गालिब कितने ज़बान में शेर कहे हैं? तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दो। कितने जबान में कहें? तो दो जबान में। दो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल है कि वालिद के मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? वालिद के जो मौत हुआ था तो उनकी उम्र कितनी थी? तो वो कितनी उम्र के थे मैं बता दूं आपको, ए बी, एक मिनट। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 साल। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? 5 साल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है हमारा कि पांचवा सवाल क्या बोलता है, मंदरजा झील में से कौन गालिब के शागिर्द नहीं है? तो कौन से जो है वो गालिब के जो है वो शागिर्द नहीं है? तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इस्माइल मेरठी। ये नहीं थे इनके शागिर्द। ठीक है, और ये तीनों इनके शागिर्द हैं। ठीक है, एक मिनट दिखा देता हूँ अच्छे से। ये तीनों जो है ये तीनों जो है ना, ये इनके शागिर्द थे। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि गालिब के कितने खतूत के मजमुए हैं? कितने खतूत के मजमुए हैं? तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो कितने हैं? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा दो। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, गालिब की वफ़ात कब हुई थी? गालिब की जो इंतकाल हुआ था वो कब हुआ था? तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1869 में। कब उनका इंतकाल हुआ था? 1869 में। ठीक है, तो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की है? तो उर्दू के अलावा वो फारसी में किए थे। क्या है? तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? फारसी। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, फारसी में किए थे। कब किए थे? फारसी में। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि किस शायर को मिर्ज़ा नौशाह कहा जाता है? मिर्ज़ा नौशाह कहा जाता था, आप लोग को पता ही होगा। मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो हुआ था वो पैदा कब हुए थे? तो मैं बता दूं आपको, वो पैदा कब हुए थे? 1796 को पैदा हुआ था। 1700 कितना? 96 को। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा 1796। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, गालिब के वालिद का क्या नाम था? वालिद साहब का उनका क्या नाम था? ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन होगा आपका अब्दुल्लाह बेग खां। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल्लाह बेग खां। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अब्दुल्लाह बेग खां। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, गालिब की शादी किससे हुई? गालिब की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? तो मैं बता दूं आपको, अमराऊ बेगम से हुआ था। क्या है? किससे हुआ था? अमराऊ बेगम से। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा अमराऊ बेगम। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल, तेरा सवाल बोलता है कि किस शायर ने खुद को शिकस्त की आवाज़ कहा है? खुद को शिकस्त की आवाज़ कहा है? तो वो अपने गालिब जी ने कहा था। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल बोलता है कि मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? मिर्ज़ा गालिब जो थे वो पहला तखल्लुस में क्या इस्तेमाल करते थे? ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका असद लगाते थे। पहले क्या लगाते थे वो? असद। बाद में हुआ था गालिब। ठीक है,
तो चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, गालिब ने किस फारसी शायर की रूस अपने उर्दू कलाम में इख्तियार की है? उर्दू कलाम में क्या किया है? इख्तियार किया है। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, 1 मिनट 15 का। इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा बेदल। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, ध्यान से, अगला सवाल है कि नक्श फरियादी है किसकी शौखी तहरीर का? कागजी है पीरहन हर पीकर तस्वीर का। ये जो शेर है वो किसका है? ये पूछ रहा है इस सवाल में। ये जो शेर कहा है इन्होंने किसका कहा है? ये किसने कहा है, ये पूछ रहा है। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गालिब जी। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, गालिब जी ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि गालिब ने उर्दू में खतूत लिखना कब शुरू किया? जो गालिब जी तो वो उर्दू में खतूत जो लिखना कब से शुरू किया था ये बताना है आपको। खतूत जो लिखे थे वो कब शुरू किए थे ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1850 को। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1850। कब हुआ? 1850 को। ठीक है, तो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा गया है? हैवान ज़रीफ़ कहा गया है। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा? मिर्ज़ा गालिब। क्या होगा? मिर्ज़ा गालिब को कहा गया है। ठीक है, तो हमारा लास्ट सवाल यहीं तक होता है। नहीं, और भी सवाल है, 19वां सवाल है। 19वां सवाल देख लेते हैं क्या है। 19वां सवाल, 1 मिनट, कहाँ चली गया यार? हाँ, किसके खतूत से 1857 के का गदर के हालत का पता चलता है? गदर का जो हालत का पता चलता है। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा गालिब का। गालिब जी का जो है ना, ये 1857 में इनका खतूत लिखे थे, तो गदर का पता चलता है उससे, उस खतूत से। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, गालिब की वालिदा का नाम, नहीं वफ़ात नहीं है, गालिब की वालिदा का नाम क्या था? तो गालिब जी के अम्मी का जो थे वो उनका नाम पूछ रहा है। तो उनका नाम था इज्जतुल निसाए बेगम। ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन कहाँ है? बी ऑप्शन है, इज्जतुल निसाए बेगम। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, गालिब की खतूत की मजमूई तादाद तकरीबन कितनी है? उनके जो खतूत के मजमूए का तादाद है वो कितनी है? तो वो पूछ रहा है ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 900 से ज़्यादा। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन का। हाँ जी, मैं बता दूं आपको, 900 से ज़्यादा। ये सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है। गालिब के खतूत की मजमूए तादाद तकरीबन कितनी है? तो 900 से ज़्यादा है। ठीक है, याद रखें आप लोग। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, इनमें से गालिब की फ़ारसी तहरीर कौन सी है? फ़ारसी जो तहरीर है वो कौन सी है? तो मैं बता दूं आपको, तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा पंच आहंग। पंच आहंग, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पंच आहंग। आप लोगों की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें ना भूलें, और दोस्तों को भेजें, पड़ोसन को, जितने भी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर भेजें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी। खुदा हाफिज़।